हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बिहार का सीमांचल इलाका राज्य में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है, जिसके चलते सभी दलों की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिथिलांचल, चंपारण और मगध के बाद अब सीमांचल के सियासी समीकरण को साधने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के पूर्णिया का दौरा किया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आसमान रहा है। जी हां, पिछले मार्च विधानसभा चुनावों का जिलावार विश्लेषण बताता है कि पार्टी सीमांचल के 4 जिले यानी कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में प्रभुत्व और पतन के बीच झूलती रही। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र की 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीती थी। इनमें अररिया और कटिहार से 3-3 सीटें, जबकि पूर्णिया से 2 सीटें भाजपा के खाते में गई। किशनगंज जिले से भाजपा का कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पूर्णिया जिले से राज्य को करीब 40,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने हवाई अड्डे से लेकर रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति और कृषि से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह दौरा विशेष रूप से सीमांचल और पूर्वी बिहार के लोगों के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर आया है। इन योजनाओं में सबसे प्रमुख था पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, जिससे सीमांचल क्षेत्र में अब सीधे देश के कई बड़े शहरों से जुड़ सकेगा। आज से पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान शुरू हुई, जिसे खुद पीएम मोदी ने झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे, सड़क निर्माण, हर घर जल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों घरों का लोकार्पण किया। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मखाना अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजनाएं भी शुरू की। ये दौरा बिहार के लिए न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक बदलाव का संकेत है। बता दें कि बिहार में आने वाले कुछ सप्ताह में विधानसभा के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले सियासत चरम पर है और सभी राजनीतिक दल रैलियों से लेकर जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही जनता के लिए चुनावी वादों की भी छड़ी लगा दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को खास तोहफा दिया। पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, बताना चाहेंगे कि इसका उद्घाटन हुआ और पहली उड़ान पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए उड़ी। और रेल परियोजनाओं की सौगात भी पीएम मोदी ने दी है। कई नई ट्रेनों की शुरुआत और रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन हुआ। सड़क योजनाएं भी पीएम मोदी यहां पर लेके आए हैं। बताना चाहेंगे कि 6 लेन और 4 लेन सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो हजारों परिवारों को घर की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, जबकि हर घर जल योजना की भी आज सौगात पीएम मोदी ने दी है। बिहार वासियों को पाइप से जल आपूर्ति की नई शुरुआत की गई। बिजली और ऊर्जा परियोजनाएं भी आज प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों को दी है। ट्रांसमिशन लाइन और सौर ऊर्जा संयंत्र किया। जबकि कृषि और सिंचाई की बात करें तो देखिए, यहां पर भी इस क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी मेची लिंक परियोजना का प्रथम चरण जो है वो उसका शिलान्यास हुआ। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों के लिए नई सौगात दी है। नए स्कूलों और अस्पतालों की आधारशिला रखी गई। जबकि बात अगर औद्योगिक विकास परियोजनाओं की करें तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एमएसएमई सपोर्ट स्कीम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए। जबकि डिजिटल कनेक्टिविटी की ओर अगर ध्यान दें तो डिजिटल कनेक्टिविटी की भी सौगात आज पीएम मोदी ने बिहार वासियों को दी है। सीमांचल में 5G टावर और इंटरनेट नेटवर्क विस्तार किया गया है। तो चुनावी बयान और बिहार में बाहर 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वहां पर 7,217 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। जबकि 18 जुलाई की बात करें तो मिशन चंपारण को साधने की कोशिश पीएम मोदी ने की है। बिहार के सिवान पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी 20 जून 2025 को। तो लगातार बिहार के दौरे पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी रहे और 5,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन उस वक्त पीएम मोदी ने दिया। 20 जून 2025 की बात करें तो देखिए रेलवे, जल और बिजली से जुड़ी योजनाएं इसमें शामिल थी। 24 फरवरी 2025 में बिहार के भागलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अपने दौरे में और पीएम का फरवरी में अपना पहला बिहार का दौरा रहा। तो एक के बाद एक दौरे जो है पीएम मोदी बिहार के करते रहे। 24 फरवरी की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी पीएम मोदी ने जारी की थी। तो अपने वादे लगातार पूरे कर रहे हैं। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी पीएम मोदी पहुंचे थे अपने दौरे पर, जहां पर तमाम विकास परियोजनाएं जो है वो लागू की। 13,480 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी के साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। जबकि 29 मई की बात करें तो देखिए बिहार के पटना पहुंचे थे पीएम मोदी अपने दौरे में। वहां पर तमाम विकास परियोजनाएं लेकर आए हैं।
50,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात बिहार वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। जबकि पटना एयरपोर्ट एनटीपीसी बिजली परियोजना भी देखिए 29 मई को हुई और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसी कई योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और देखिए बिहार वासियों को ये सौगातें दी है। 22 अगस्त की बात करें, बिहार के गया जी पहुंचे थे पीएम मोदी। करीब 13,000 करोड़ की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। तो एक के बाद एक दौरे बिहार के और देखिए ओंटा सिमरिया गंगा 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और 22 अगस्त को ही देखिए बख्तियारपुर मुकामो 4 लेन का उद्घाटन किया है। जबकि 22 अगस्त को ही बक्सर में 660 मिलीवॉट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और मुंगेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया। जबकि गया जी की बात करें और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की। वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन भी चालू की गई। तो 18 जुलाई की बात करें, देखिए बिहार के मोतिहारी पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर 7,217 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा उन्होंने दिया। तो लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे पर और देखिए एक के बाद एक तमाम जो सौगातें हैं वो बिहार वासियों को पीएम मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो फरवरी 2025 से लगातार देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं वो देखी जा रही है बिहार में और एक के बाद एक वादे पूरे कर रहे हैं और इसी के साथ ही नई परियोजनाएं जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम सौगातें और देखिए साफ तौर पर इसका असर आगामी चुनाव में बिल्कुल देखने को मिल सकता है और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि एक के बाद एक जो योजनाएं और जो सौगातें दे रहे हैं बिहार वासियों को कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं नुकसान भी इससे पहुंच सकता है। आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए हैं, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया।